जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ, जहां पर बिहार में राज्य सरकार के रैयतों को यहां पर एक बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है बिहार सरकार के तहत यहां पर, जहां पर आप उन सभी किसान भाई बहनों को और जिनका जमीन है उनको सर्वे में हिस्सा लेना है। इसको लेकर यहाँ पर एक न्यूज़ अपडेट होकर आया है और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि जिन भाई बहनों का या जो भी किसान भाई बहन है उनका अगर जमीन का सर्वे में उन्होंने अपना कागजात को यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि इसकी जो है तिथि एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि बढ़ा दी गई है। इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है, जो कि आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ से आपको इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले हम इसके न्यूज़ पे ले चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें कि इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये जो लिंक दिखेगा, जहाँ पे आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए कुछ ऑनलाइन सेवाएं दी गई हैं। जैसे कि आप अपने अगर ग्राम या शहर से हैं तो विशेष सर्वेक्षण की स्थिति यहाँ से देख सकते हैं। रैयत है तो रैयत के द्वारा जो स्वामित्व आपने अपना जो मालिकाना हक बताया है, उसके लिए स्व घोषणा हेतु पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। खाना पूरी पर्चा आपको यहाँ से या खेसरवार जो है मानचित्र आपको देखने को मिल जाएगा। हर वो डिटेल आपको इस वेबसाइट पे दे दिया गया है, जिससे कि आप अपने जो है जमीन को लेकर यहाँ पर अब सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं, जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज का न्यूज़ क्या कहता है दोस्तों? तो आज का न्यूज़ जो है हिंदुस्तान खबर की तरफ से अपडेट होकर आया है, जहाँ पर राज्य सरकार ने रैयतों को बड़ी राहत दी है। राहत क्या है कि जिनके कागजात अभी अपलोड नहीं हुए हैं यहाँ पर वेबसाइट पे, उनको 31 मार्च तक जो है जमा करने का आदेश दे दिया है। यानी कि लगभग अब आपके पास जो है 180 दिन यहाँ पे और मिल गए हैं। तो आप जो है 31 मार्च तक जो है इन सभी कागजात को जमा कर सकते हैं। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य में जो रैयत हैं, जो भी किसान भाई बहन हैं, उनको बड़ी राहत दी गई है। जब जमीन के कागजात के लिए स्व घोषणा 31 मार्च 2025 तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए दस्तावेजों को जमा करने के लिए 30 दिन से बढ़ाकर 180 दिन का कार्य दिवस दे दिया गया है। अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का कहना है, जिनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया, कि मंगलवार को जो राज्य की कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2024 समेत 33 एजेंडों पर मुहर भी लगी है, जहां पर कुछ नई वैकेंसीज के अपडेट भी देखने को आपको मिलेंगे। करीब करीब 567 पदों का सृजन भी किया गया है, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको बता दें कि इस बंदोबस्त प्रणाली में जहां पर कि बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इस नियमावली 2024 के तहत यहाँ पर इन्होंने नियमावली 2012 को संशोधन किया। 2019 में नया संशोधन लेकर आया गया और अब यहाँ पर जो है एक बार फिर से इसी संशोधन के तहत बिहार के सभी ग्रामीण हो या शहर हो, उनके जमीनों का सर्वे चल रहा है। और यहाँ पे जो है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक बता दें कि पहले अधिसूचना जारी की गई थी कि 30 दिन कार्य दिवस का घोषणा किया जाता है, स्व घोषणा जमा करने का प्रावधान था। अब उद्घोषणा की तिथि जो है 180 दिनों का कर दिया गया है, अथवा इसकी विस्तार का काम समाप्त किए जाने के लिए पूर्व तक, यानी कि सभी कार्य समाप्त होने से पहले तक जो है दोनों में से जो पहले हो रैयतों के द्वारा स्व घोषणा जमा किया जा सकेगा। और आपको अब ये स्व घोषणा पत्र जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जहां से आप जो है इसको डाउनलोड करके अपने सारी डिटेल भर के और अपने सारे कागजात जो कि जमीन का है उसको आप लोग जो है जमा कर सकेंगे। पहले ये 20 अगस्त से शुरू हुआ था 2024 में, और शुरुआत में 1 माह का समय भी दिया गया था। पहली बार इसे 2 माह के लिए बढ़ाया गया, 30 नवंबर तक किया गया था, और अब 30 नवंबर पार हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आपको बता दें कि ये अब 31 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से भूमि सर्वेक्षण की इस बंदोबस्त प्रणाली को लेकर एक बार फिर से तिथि में बढ़ोतरी की गई है। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर गांवों के मानचित्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। गांवों का मानचित्र पूर्ण करने की अवधि 90 कार्य दिवस बढ़ी थी और अब इसको जो है
180 दिवस कर दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, इन्होंने बताया कि आम लोगों की सुविधाओं को यहाँ पर विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किया है, जिनका कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है कि विस्तार का जो है काम, जिसे गाँवों का मानचित्र बनाया जाता है, को पूर्ण करने के लिए 30 कार्य दिवस को बढ़ाकर 90 कार्य दिवस कर दिया गया है। तो मानचित्र जिसका नहीं है, मतलब जिसका कि मैपिंग ही नहीं है ना अपने ज़मीन का, तो वो अब जो है 90 दिन तक करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि अपडेट होकर आई हैं। और अब एक नई नौकरियों के बारे में आपको जानकारी दे दें यहाँ से, जो कि कैबिनेट के इस फैसले में जहाँ पर 33 एजेंडों पर मुहर लगा है, उसी एजेंडों में से आपके जॉब से रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पर आए हैं। विभिन्न विभागों में करीब 567 पदों की सृजन किए गए हैं। इनमें से 493 पद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि PHED की तरफ से ये अपडेट होकर आ रहा है। और इस विभाग में 493 कार्य निरीक्षक की बहाली होगी। ये कार्य निरीक्षक होंगे। वहीं शिक्षा विभाग में अगर कहें तो 72 पदों का सृजन किया गया है। और इसमें JP विश्वविद्यालय छपरा में 34 शिक्षक, 8 शिक्षकेतर कर्मी, भोला प्रसाद सिंह कॉलेज में और भोरे में 14 शिक्षक और 10 कर्मी, और BA-MA कॉलेज में बेहड़ी में करीब 12 शिक्षक तथा मुरारका कॉलेज में भागलपुर में 4 शिक्षक, और यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी में तकनीकी और विज्ञान सलाहकार के रूप में 2 पद शामिल किए गए हैं। यानी कि अगर आप देखिएगा तो PHED और एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पर करीब 567 पदों की वैकेंसीज का अपडेट आया है इस 33 एजेंडों के यहाँ पर बैठक जो हुई है इसमें, यानी कि पदों का सृजन हुआ है। तो अब ये जितने भी पद होंगे ये जोड़े जाएंगे PHED के वैकेंसीज को लेकर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को लेकर। जहां से ये अपडेट आ रहा है वो अपडेट जो है उस डिपार्टमेंट से रिलेट करके वैकेंसीज का अपडेट दिया जाएगा आप लोग को। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों आज के इस न्यूज़ अपडेट में जो कि हमने आप तक साझा किया है। ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप जो है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को बता दें कि kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लगातार यहां पे आएंगे तो ये जो है सारे लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड ही नहीं बल्कि और भी अपडेट, जैसे कि बिहार की वैकेंसीज होगी, रेलवे की वैकेंसीज हो गई, और किसी का आंसर की हो गया, सिलेबस जानना हो गया, एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या ऑल इंडिया वैकेंसी जो भी अपडेट होकर आ रही है, उन सब के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये अभी तक का सारा डिटेल अपडेट था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। आने वाली वैकेंसीज को लेकर हम और भी आगे अपडेट करते रहेंगे, और भूमि सर्वेक्षण जो अभी अपडेट किया गया है इसका भी अपडेट आपको जल्द ही देखने को वेबसाइट पे मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।